नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ से आज ओवरव्यू शुरू इसलिए कर रही हूँ कि ये अब बंद होते जा रहा है। दोस्तों, ये प्लांट जो गजेनिया है ये शाम होते बंद हो जाता है और फिर कल होकर के जब जैसे ही सूरज की रोशनी आती है तो ये फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, मुझे खुशी हो रही है आपको शेयर करते हुए कि एक नींबू का प्लांट यहाँ मेरा पहले से नींबू नहीं दे रहा था, अब आप देखोगे कि इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और ये तो मेरा पहले से ही बहुत ज़्यादा नींबू देता आ रहा है, तो इसमें तो काफ़ी फूल लगे हुए हैं। साथ ही इधर आपको बिगनवेलिया का भी आपको फ्लावर दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपसे शेयर बहुत सारा करने वाली थी लेकिन मैं कर नहीं पाई। इसी बीच में मेरे सारे फ्लावर्स झड़ गए हैं, अभी थोड़े कम हो गए हैं, कुछ मुरझा गए। तो इस तरह से आप जो कुछ भी मेरे पास अभी है उसको मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ। आपके डिमांड आए थे बहुत पहले ही कि मैडम ओवरव्यू आपने नहीं दिखाया अभी, तो मैं सोच रही थी कि चलो दिखा देती हूँ, लेकिन कुछ काम में उलझ जाने के कारण कुछ परेशानियाँ इधर आई, उसी के कारण मैं नहीं दे पाई, जिसके कारण ढेर सारे फ्लावर्स जो खिले हुए थे जो आपसे शेयर करने थे सब निकल गए। कलेंचो का एक ये दूसरा कलर मेरे पास है। एक तो आप वहाँ देख ही चुके होंगे, मैंने अभी जस्ट वहाँ से गुजारी है अपने ये को। यहाँ आपका रतन जोत है। रतन जोत की 2 वेराइटी मेरे पास है। बेगुनिया भी अब थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ फ्लावरिंग शुरू कर दिया है। इधर गेंदे वगैरह लगे हुए हैं। क्रीपिंग चार्ली, गंधराज में भी कलियां हल्की हल्की आना शुरू की है। एडेनियम की तो हालत अभी प्रूनिंग हो करके ऐसे हो गई हुई है। साथ ही आप क्राउन ऑफ थॉर्न्स यहाँ देख रहे होंगे। और इधर एक दूसरे वेराइटी का जिसको टॉर्च बिगनवेलिया बोलते हैं उसका प्लांट इधर है। और यहाँ पर मेरे कुछ बोनसाई आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं उधर चलूँगी फिर आपको ढेर सारे बोनसाई आपको दिखलाती हूँ। ये कलेंचो की देसी वेराइटी यहाँ पर है। साथ ही यहाँ गेंदा काफ़ी लगे हुए हैं जो ढेर सारे समाप्त हो गए हैं और बहुत कुछ अभी भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप हिबिस्कस का फ्लावरिंग देख रहे होंगे। ये डालिया हो गया आपका। नीचे नीचे की तरफ भी काफ़ी ये खिला हुआ है और एक दूसरे कलर में यहाँ सामने इसकी भी और कलियाँ यहाँ आई हुई हैं। ये अमरूद की बोनसाई है। मैंने आपको वीडियो इस पर शेयर की है, आपने अगर नहीं देखी है तो देख लें। ये आप देखें, इसमें प्लांट को नीचे की तरफ इसकी टहनियों को झुकाने के बाद इसमें नए नए ब्रांच कैसे निकल रहे हैं। यहाँ नन्हा सा एडेनियम है, तो यहाँ एडेनियम मेरा फ्लावरिंग करने जा रहा है। ये सारे के सारे मेरे बोनसाई हैं जो यहाँ रखे हुए हैं। और ये फाइकस, आइसलैंड फाइकस है जिसके रूट्स, एरियल रूट्स इस तरह से नीचे की तरफ सारे के सारे आ गए। ये बरगद का बोनसाई है।
अक्सर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे करके दिखलाते हुए आपसे शेयर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। आपके कमेंट्स में अक्सर दिखाई देते हैं कि वीडियो छोटी बनाया करें। ये मेरा बहुत प्यारा कोलियस है, वॉल्वेट कोलियस। यहाँ आप पाम देख रहे होंगे, ये एरिका है। ढेरों पाम मैंने जमा कर लिए हैं। एक्चुअली मुझे पाम से बहुत लगाव है। इसके पत्ते इस तरह के दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। यह हैंगिंग पॉट है, जिसे मैंने एक टूटे गमले में बनाकर आपसे शेयर की थी। उसमें पौधे लग गए हैं और इस तरह से इसमें पौधे बढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ आप देखो, ये जो है आपका थूजा, ये इस तरह से पहली बार इसमें सीड्स आ रहे हैं। मुझे दिखाई दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। सिंगोनियम, इधर आपका ड्रेसिना है, फिर पाम है, आपका ढेरों है। ये पोनीटेल यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देसी वाला क्लेंचो है। तो यहाँ अजेलिया है, ये कैमेलिया है, ये भी फ्लावरिंग कर रहा है अभी। चाइनीज पाम, एंथोडियम अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही अभी बैठा हुआ है। एक तीसरा है ये मेरा ब्यूगेनविलिया का प्लांट, जो इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक जोड़ा भी अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है। ये वंडरिंग जियो, ये बटन रोज गुच्छे में आते हैं, बहुत गुच्छे गुच्छे आते हैं। अभी साड़े इधर सूख रहे हैं। और ये है आवरा का डाबरा। एक और भी पौधा यहाँ है आवरा का डाबरा का, जिसमें फ्लावरिंग समाप्त हो गया है। और दोस्तों इस रोज को आप देखो, ये करीब एक सप्ताह से आप यहाँ देख रहे होंगे किनारे सूख भी गया है हल्का हल्का धूप से, क्योंकि धूप अभी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। ये कितने बड़े साइज का हो गया है। अनस्ट्रेशियम येलो और रेड, दो कलर में मेरे यहाँ खिल रहे हैं, ढेरों खिल रहे हैं नीचे की तरफ। ये रहा जरवेरा, ये रेड वाला देखो नेस्ट्रेशियम। ये पॉपी फ्लावर, तो ये बरबीना। मैंने कई बटन रोज लगा रखे हैं हर कलर में। एक यहाँ दिख रहा है, एक आपको यहाँ दिख रहा होगा। और फिर इस तरह से कैरोटन से होते हुए, ड्रेसिना से होते हुए मैं पेंसिल कैक्टस, सैंसेवेरिया लीडी को अभी ठंड में मैंने डाल दी है। दोस्तों अभी समय ऐसा आ गया है कि आपको जो भी गर्मी नहीं सहने, बर्दाश्त नहीं करने वाले फ्लावर हैं या जो प्लांट हैं, उनको आपको छाया में ले जानी होगी। छाया में अगर ले जाओगे तो आपको ये अच्छा रहेगा। ये ट्यूबलाइट में लगे हुए प्लांट्स, और साथ ही यहाँ जो बनाकर मैंने रखे थे, आपसे शेयर भी की थी, वो है यहाँ पर क्लेंचो की एक वैरायटी है, ड्रेसिना है, चाइनीज एवरग्रीन है, कैरोटन है, और वहाँ किनारे आपको कैक्टस दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखला देती हूँ आपको।
मैंने यहाँ पर ढेरों कटिंग लगाई थी, साड़ी की साड़ी कटिंग यहाँ लग गई है, और वहाँ पर ग्राफ्टिंग की हुई है। यहाँ पर आपका लेवेंडर है जो कटिंग से लगाई गई है। ये आइस प्लांट है, ऑर्किड है, सीडम है, क्लेंचो है। नीचे की तरफ आप देखो, यहाँ ढेरों सीजनल फ्लावर लगे हुए हैं, और साथ ही आप यहाँ मंजर देख लीजिए। मेरे आम में इतने ढेर सारे मंजर आए हुए हैं। मेरे पास 3-4 मैंगो के प्लांट मैं लगा के रखी हूँ, हालांकि जगह नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी लगाई हुई हूँ। लेकिन मंजर केवल यही दिया है इतना जम के, ढेरों मंजर इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं इसमें से कितना रह पाते हैं, कितना नहीं रह पाते हैं। इधर नीचे सीजनल फ्लावर मैं इसी के नीचे लगा दी हूँ, और यहाँ जो व्हीट वाली ग्रास मैंने आपको शेयर करने के लिए लगाई थी, उसको मैं अभी पी नहीं पाई हूँ, ये बड़ा होते जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूँ कि अगर 7 इंच से बड़ा हो गया तो इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो फ़ायदे की, वो कम हो जाती है, और दूर दूर तक आपको यहाँ दिखाई देंगे पौधे। साथ ही यहाँ आप देख रहे होंगे फिश टैंक है, जिसमें मैंने प्लांट लगाने का अभी नया विचार किया है। ये है अंजीर, आपका जाना पहचाना, पहले भी आपने इस पर वीडियो देखी होगी। ये नीचे से ऊपर तक हर डाल में ये फ्रूट दे रहा है, और साथ में इसमें लगे हुए हैं बैगन। बैगन खाकर हम लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, और बांट करके भी परेशान हो गए हैं। अब कोई लेना भी नहीं चाह रहा है। यहाँ कुछ गोभी टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। ये प्याज है। ये मेरी दूसरी तीसरी मैंगो है जो फ्लावरिंग नहीं कर रही है। इधर और भी गोभी लगाए हुए हैं। गोभी को जब भी लगाते हैं तो बांट कर लगाते हैं, बार बार करके, ताकि आपको कुछ कुछ दिन में गोभी मिलते रहे। और यहाँ टमाटो के प्लांट हैं, जो जिसमें टमाटो आपको दिख रहे होंगे, ढेरों टमाटो आ रहे हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत कस के चल रही है। ये चीकू है मेरा, चीकू में बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। मैं ऐसे करके दिखला रही हूँ, पता ना दिख रही है या नहीं। साथ ही वहाँ पर बीन्स है, और आगे मटर है। और आप देख रहे होंगे इस तरह की मैंने, ये सॉइल की कमी होने के कारण मैंने इस तरह से फिश टैंक की व्यवस्था की है। फिश टैंक की भी मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की है, अगर आप ना देखे हों तो देख लें। थर्मोकोल का बना हुआ होता है, जो आपके बालकनी और छत पर लोड नहीं बढ़ाता है, तो उसको भी आप ये कर सकते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं, और बहुत सस्ते में आ जाता है। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ शेयर करने आ रही हूँ अपना मैंगो। ये है थाईलैंड का मैंगो, जो अभी इतना बड़ा हो चुका है। एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक और 2 मुझे दिखाई दे रहे थे। ओ अच्छा, यहाँ एक यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरफ फ्रूट दे रहा है, दूसरे तरफ मंजर भी दे रहा है। यहाँ पर फिर से मेरे कुछ प्लांट्स है, कुछ सीडलिंग्स वगैरह हैं। ये अनार और नींबू गमले में लगे हुए हैं। साथ ही मैंने एक ऊपर की तरफ यहाँ पर बेल वाली फ्लावर चढ़ाई हुई है। यहाँ एक लकड़ी का डालकर मैंने इसमें नन्हे नन्हे गमले को ऊपर चढ़ा दिया है। साथ ही यहाँ आप कैरोटन देख रहे होंगे, ढेरों प्लांट यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं। ये थर्मोकोल वाली गमला बहुत ज़्यादा तो नहीं चलेगी, लेकिन बहुत अच्छी रहती है आपके छत और बालकनी के लिए। ये रबर प्लांट,
और ये आपका एरोकेरिया। साथ ही यहाँ पर छोटी वाली मिर्ची है, और यहाँ जो एक बॉक्स में मैंने आपको मिर्ची लगा कर दिखाई थी वो भी है, लेकिन ये बहुत घना हो गया है, अभी मुझे इसमें से बाहर निकालने पड़ेंगे। ये पॉट भी मैंने आपसे शेयर की थी, इसमें मैंने सेंसेवेरिया लगा रखे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लूँगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।